Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड कि आप काफी समय से सुन रहे हैं एक कंट्रोवर्सी चल रही है पूजा खेड़कर के नाम से जो फेक सर्टिफिकेट्स के अंदर यूपीएससी के अंदर उन्होंने एग्जाम दिया एंड ट्रेनिंग उनकी चल रही थी। हालांकि यूपीएससी ने उनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया है। इसी बीच यूपीएससी के चेयरपर्सन जो मनोज सोनी है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या है वजह, क्या इनका जो ये रेजिग्नेशन है ये कोई सर्टिफिकेट जो केस है उससे कोई लेना देना है या इनके कुछ और पर्सनल रीजंस है। तो ये कंट्रोवर्सी आप सब जानते हैं काफी समय से कुछ पिछले दिनों से आप देख रहे हैं पूजा खेड़कर के उन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स वहां पे असेंबल कराया, पावर का उन्होंने मिस यूज किया, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। बट द सेकेंड थिंग इज फिजिकली डिसेबल उन्होंने किया, फेक कास्ट का उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह ने यूपीएससी ने उनका जो कैंडिडेचर है उसी को ही कैंसिल कर दिया। इसी बीच में जो चेयरपर्सन है मनोज सोनी इन्होंने अपना कैंसिल कर दिया, जो रिजाइन कर दिया है। हालांकि जो बोला गया है जो उन्होंने भी किया क्योंकि इनका जो टर्म था दैट 2029 में खत्म होने वाला था, बट करीबन ज्यादा 5 साल पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। डन, लास्ट ईयर ही इन्होंने ज्वाइन भी किया था कमीशन एज अ चेयरपर्सन। बाकी भी जानेंगे हम, इससे पहले इनका जो हिस्ट्री है जो इनका करियर था वो कैसे उस पे था। डन, लेकिन प्रेसिडेंट को इन्होंने 1 महीना पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन गवर्नमेंट को अभी डिसाइड करना है कि दिल बी एक्सेप्टिंग दिस और नॉट। तो चलिए जानते हैं मनोज सोनी जी के सफर के बारे में। तो कमीशन को इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था 2017 में एज अ मेंबर। चेयरपर्सन बने थे ये कमीशन के 16 मई 2023 एंड दिस इज द रीजन उनका जो टेन्योर था दैट वाज लास्ट टिल 2029 तक ये जाता। 3 टर्म ये वाइस चांसलर रह चुके हैं गुजरात की यूनिवर्सिटीज के अंदर ही, वहीं से बिलोंग करते हैं। डन, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मींस 2 बार कंटिन्यूसली वाइस चांसलर थे ये बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के। 2009 से 2015 तक ये वहां के वाइस चांसलर रहे हैं। एक बार वाइस चांसलर रहे हैं ये महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो कि बड़ौदा में है 2005 से 2008 तक। जिस पर्टिकुलर टाइम पे इनको वाइस चांसलर बनाया गया था फॉर द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वाज द यंगेस्ट एवर वाइस चांसलर ऑफ इट। इनकी उम्र मात्र 40 साल की थी। देन सो यस, ये भी एक इनके नाम है कि आज तक यंगेस्ट वाइस चांसलर अगर कोई बने सो यस इज द मनोज सोनी ओनली। अब बात की जाए कि इन्होंने अगर रिजाइन किया है तो उसके अंदर इन्होंने रीजन क्या कोट किया है। सो द रीजन वॉज कोटेड बाय हिम एज कि ये अपना जो अब टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं अनुपम मिशन को। अनुपम मिशन की बात कीजिए तो आप सब जानते हैं काफी फेमस एक सेक्ट है स्वामी नारायण सेक्ट। डन, तो ये उसी की एक फर्दर ब्रांच है जो कि गुजरात में काम कर रही है, करेक्ट। तो उसी के साथ ये जुड़े हुए हैं एंड इसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपना टाइम देना चाहते हैं। ये मॉन्क बन गए थे या निष्काम कर्मयोगी आप कह सकते हैं, सेल्फलेस वर्कर। एक दीक्षा लेने के बाद आप सब जानते हैं हमारे हिंदुइज्म में दीक्षा दी जाती है, तो यस दीक्षा इन्होंने 2020 में ले ली थी एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द निष्काम कर्मयोगी सेल्फलेस वर्कर मॉन्क कह लीजिए। डन, सो अब ये जो रेजिग्नेशन है उसका कोई भी लेना देना, जो कंट्रोवर्सी चल रही है आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के, उसका कोई लेना देना नहीं है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जस्ट वांट टू डिवोट हिज टाइम टू दिस पर्टिकुलर सेक्ट एंड इसी वजह से इन्होंने रिजाइन दिया। हालांकि इनका जो रेजिग्नेशन है 1 महीना पहले ही आ चुका था, बट यस अभी तक गवर्नमेंट ने उस पर डिसाइड नहीं किया है। सो यस, जो बाहर कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आप बाकी उस पे जाएंगे तो कभी ऑफ कोर्स एक ही क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि सर्टिफिकेट की जो काम चला उसके बीच में रेजिग्नेशन, वो भी एक चेयरपर्सन का, तो दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन उनका जो है दैट इज अ पर्सनल रीजन, ठीक है, वो चाहते हैं कि अनुपम मिशन के साथ वो अब ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत करें। बात करते हैं यूपीएससी के ऊपर। सो यस, यूपीएससी आप सब जानते हैं दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 315 से लेके 323 तक पार्ट 14 चैप्टर 2 के अंदर इसके बारे में मेंशन है, क्या इसकी कंडीशंस रहेंगी, क्या अपॉइंटमेंट रहेंगे, क्या मेंबर्स रहेंगे, मेंबर्स की कंडीशन, एवरीथिंग इज मेंशन हियर ओनली। कमीशन आप जानते हैं कंडक्ट करते हैं सेवरल एग्जाम, आप आईएएस देखते हैं, आईपीएस आईएफएस, ये सारे एग्जाम्स कौन कंडक्ट करता है, दैट इज द यूपीएससी। सिमिलरली जो हमारे सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं ग्रुप ए और बी के, वो भी हमारा यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। बात करें इस टाइम के मेंबर्स की तो एक चेयरपर्सन होना जरूरी है एंड मैक्सिमम जो बोर्ड के अंदर मेंबर्स हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे वी डू हैव द 7 मेंबर्स बिसाइड्स द चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन आप सब जानते हैं मनोज सोनी,
एंड बाकी मेंबर्स अगर आप देखेंगे, सो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, ठीक है जी, तो इनका टेन्योर 27 तक है। प्रीति सुदान ये 25 तक है। सुमन शर्मा, वैद्युत बिहारी स्वाइन, तो ये बीबी स्वाइन नाम से भी जाने जाते हैं। दिनेश दासा, तो 29 तक इनका टेन्योर जाएगा, 23 में इन्होंने शपथ ली थी। देन श्री शीलवर्धन सिंह, तो ये भी 28 तक अपॉइंटेड है। संजय वर्मा 2030 तक अपॉइंटेड है, बिकॉज लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इन्हीं की हुई है, दैट इज इन द February। डन। सो दिस अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट हमारा बोर्ड है वो यही है, और एक हमारे चेयरपर्सन मनोज सोनी है। रेजिग्नेशन जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है सो प्रेसिडेंट के द्वारा, बिकॉज आप जानते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट, जो भी हमारे यूपीएससी के मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, इनका अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दैट इज ऑल डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, वी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड वॉरियर10 लगाना अपना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।